हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। राजी, आज का अपना जो लेक्चर है वो है कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 3 और आज हम उसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो मैं पंकज गुप्ता आपका स्वागत कर रहा हूँ। टॉपिक को समझते हैं, करते हैं आगे कंटिन्यू। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ अपने कमेंट्स में, और अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वो भी बताओ कि यू आर कनेक्टिंग विद मी, कहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी का आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं भी जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रह गए थे हमारे, x इंटू साइन 1 बाई एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, मॉडुलस फंक्शंस के क्वेश्चंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस, वो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, रेडी हो सब? तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले जो तीन क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम पैटर्न के हैं। ध्यान से देखो, हमें करना क्या है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है? 0 पे। क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ आपके पास राजे? fx इज इक्वल टू एक्स आएंगे सीबीएसई और पंजाब बोर्ड दोनों क्वेश्चंस में आया, स्टेट बोर्ड के लिए भी और सेंट्रल बोर्ड के लिए भी। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है अपने, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा एंड तक वीडियो देखना, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी डेफिनेटली। एंडिंग नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए एक ही फंक्शन अवेलेबल है 0 पे। लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? 0 माइनस का सिंबल होता है, और राइट हैंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? 0 प्लस का सिंबल होता है ना, कुछ ऐसा ही करते हैं, x साइन 1 बाई एक्स। अगर 0 मतलब माइनस का मतलब स्लाइटली लेस देन 0, तो आपको पुटिंग का तरीका पता है, x माइनस एच, 0 माइनस एच, जो वो पॉइंट है उसी को आपने करना है। यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस एच, 2 है तो 2 माइनस एच, 3 है तो 3 माइनस एच, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा? h टेंडिंग टू 0 माइनस एच साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच। ठीक है जी, यही चीज आपको यहाँ करनी है, तो क्या होगा? 0 प्लस एच, बिल्कुल सेम लाइंस पे, वेयर h टेंडिंग टू 0। तो बेसिकली जहाँ हमें करना है x की जगह पे 1 बाई एक्स की यहाँ पे h पुट करना है। ठीक, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। तो माइनस जैसे ही ये बाहर आएगा, इट विल बी लाइक साइन 1 बाई एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो आप एक स्टेज पे आके दोनों सेम हो गए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो डेफिनेटली सेम ही होंगे। अब इसमें देखो क्या है, अगर 0 पुट करोगे तो ये क्या है? 0। और साइन x क्या है? इट्स ए बाउंडेड फंक्शन, इट्स ए बाउंडेड फंक्शन। तो आपको मेन पॉइंट जहां बच्चे आके फंसते हैं वहां पे आपको यहाँ पे लिखना है। देखो क्या, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो 1 और -1 के बीच में ये लाई करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। अभी देखो ये 0 पे क्या आ रहा है? साइन 1/0 साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? आप ब्रैकेट में रीजन लिखोगे साइन 1 by h is a bounded function in deleted neighborhood of 0। जो पॉइंट यहाँ लिखा है वही लिखना है आपको। यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 0 लिखना है, यहाँ a लिखा है तो यहाँ a लिखना है, b लिखा है तो b लिखना है, जो भी है। ठीक है, क्योंकि 0 पे ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, कुछ बनेगा नहीं, पर उसके नेबरहुड में ये डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 के इक्वल नहीं है, 0 के नियर बाय है, तो ये डेफिनेटली ये क्या है? बाउंडेड फंक्शन। और 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन आंसर कितना आता है? 0। तो बच्चे अक्सर ये रीजन नहीं दे पाते। देखो एक और चीज दिमाग में आती है कई बार तो क्या दिमाग में आता है कि सर 0 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा आंसर, इसकी क्या जरूरत है ना? तो ये लॉजिक गलत है। आता है ना दिमाग में 0 इंटू समथिंग 0, बट अगर मान लो मैं आपको बोलूं 0 इंटू इन्फिनिटी बताओ जी कितना होता है? 0 इंटू इन्फिनिटी कितना होता है? तो दिक्कत वाला काम है।
0 इन्फिनिटी, कोई कहेगा 0 होगा सर, कोई कहेगा इन्फिनिटी होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, होता असल में कुछ भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस पर हम फर्दर किसी लेक्चर में, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इट इज़ ए बाउंडेड फंक्शन। ये बाउंडेड है, ये 0 है, 0 को बाउंड से करेंगे 0 आएगा, और वही सेम रीज़न यहाँ पे लगाना है, और आंसर कितना आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड का आंसर कितना आया 0, राइट हैंड का आंसर कितना आया 0, और इक्वल पे आंसर कितना है 0। तो ये तीनों बराबर है ना, f0 भी 0 ही है, तो तीनों बराबर हो तो क्या कहते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है जी, बात समझ में आई अच्छे से? गुड। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे ही सिमिलर लाइंस पे हम लोग जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे x माइनस ए, साइन में भी हो सकता है, कोस में भी, यू नीड टू फॉलो द सेम। मतलब मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर से हम फॉलो करते हैं एक बार दोबारा से, दिमाग में वो प्रोसेस सबके बैठ जाए। दैट इज द पर्पस कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं और करनी कैसे है, दोनों बातें ही हैं। स्टेटमेंट है आपके पास x माइनस ए कॉस x माइनस ए, पॉइंट कौन सा है a, यहाँ पे a पॉइंट है, दिस इज a, ठीक है, इक्वल टू a पे 0, मतलब f ऑफ a 0 है, ये पता है हमें। अब नोटिस करो आप वही सेम चीज, सेम वे से लेफ्ट हैंड लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस x माइनस a कॉस ऑफ x माइनस a। ठीक है, आप चाहो तो राइट साइड भी पैरेलली आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, जैसे आपको लगे ठीक है, वैसे ही जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस का मतलब, a माइनस का मतलब है a से थोड़ा सा कम, a माइनस h, वेयर h टेंडिंग टू 0। अब आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, a माइनस h, x के प्लेस पे क्या पुट करना है a माइनस h, दैट्स हाउ यू नीड टू पुट। और लिमिट, लिमिट देखो क्या है, अगर आप h टेंडिंग टू यहाँ पे x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, a माइनस h फिर h टेंडिंग टू 0, बिल्कुल सही, और h टेंडिंग टू 0 ही है, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या आएगा माइनस h, कॉज ऑफ माइनस 1 बाई h। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन जाएगा। कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच, कॉज ऑफ 1 बाई एच 1 बाई एच होगा, माइनस यहाँ पे आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ गया। सेम रीजन देखो, ध्यान दो, यहाँ पे ये कितना है 0, और ये क्या है बाउंडेड फंक्शन, सेम रीजन है कि नहीं, बाउंडेड फंक्शन, तो ये बाउंडेड है, ये 0 है, तो आंसर कितना आएगा 0। अब यहाँ पे भी आप सेम रीजन देने वाले हो, इट्स ए बाउंडेड, इट्स ए बाउंडेड फंक्शन, साइन, या आप ऐसे भी लिख लो x माइनस ए इज ए बाउंडेड फंक्शन इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a को छोड़ के बाकी सारी जगह ये क्या है बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड फंक्शन है, और ये 0 है, 0 इंटू दिस बाउंडेड 100% 0 आएगा। और ये सेम आपने अपने आप करना है, यहाँ क्या करना है a प्लस एच वेयर h टेंडिंग टू 0, सेम प्रोसेस को रिपीट करोगे एंड यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है ना, सिंपल, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। f ऑफ a इक्वल टू 0, तो लेफ्ट पे भी आंसर कितना आ रहा है 0, राइट पे भी आंसर कितना आ रहा है 0, ये आपने करना है अपने आप, डू योरसेल्फ, सेम पैटर्न है जो मैंने अभी अभी करवाया है। और f ऑफ a भी कितना है 0, तो तीनों पे अगर सेम आ रहा है तो फंक्शन इज, then function is continuous, the function is continuous at x equal to a। पे पूछा था, पॉइंट गलती से भी गलत नहीं लिखना है, गलती से भी गलत नहीं लिखना है, ठीक। एक बार फिर से आप देखो यही क्वेश्चन, ये आपने करना है थर्ड क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसी क्वेश्चन पे मोड़ लगा दें, तो अगर मैं मान लो इसी क्वेश्चन पे मोड़ लगाता हूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वो माइनस एच का था प्लस का एच आ जाएगा,
तो चाहे 0 को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव से कर दो, बात तो वही है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो आपने किस पे डिस्कस करना है, 0 पे। वही सेम जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, डू योरसेल्फ। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। बस यहाँ जब आप 0 - h मोड में लिखोगे तो ये पॉजिटिव h आएगा, और कॉज में पॉजिटिव ही होता है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर से ये 0 है, ये बाउंडेड है, तो 0 इंटू बाउंडेड 0, तो ये फंक्शन भी 100% क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस हमें आते होते हैं, पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस हम पेपर में लिख नहीं पाते। ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस हम पेपर में लिख नहीं पाते, हम भूल जाते हैं कि कैसे लिखें। पैटर्न आपको तभी याद रहते हैं जब आप क्वेश्चंस को लिख के देखते हो। क्वेश्चन आसान है पर क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा, कई बच्चों की ऐसी कंप्लेंट आती है। तो वो उसका रीज़न उसके पीछे एक ही होता है कि वो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। तो करो अभी करो अभी, इसका और कोई लॉजिक नहीं है, कोई और इसका जादू की छड़ी नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। लिख के देखो और क्वेश्चन आराम से कर देंगे, ठीक है जी। एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन हमने अब आई होप अच्छे से समझ लिया कि उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर आप देखो, यही क्वेश्चन, चलो पहले मैं ये कर देते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये पिछली टाइप से रिलेटेड था जो लास्ट लेक्चर में हमने इसके साथ के क्वेश्चंस लिए थे, पर ये बच्चों का डाउट आया तो मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड कर लिया। fx इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स साइन a प्लस 1 -π0 ये क्वेश्चन, और यहाँ पे 0 पे कितना है, 0 पे आंसर है 2, और तीसरा ऑप्शन है 2 टाइम्स साइन bx -1। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये बच्चों का डाउट आया था तो मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब आप बताओ कि आपको लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन चूज करना है। देखो, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। लेस मतलब लेफ्ट, लेस मतलब लेफ्ट, 0 माइनस नहीं भी लिखोगे, दो अलग अलग फंक्शन है, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन a प्लस 1, देखो लीड के फकीर नहीं बनते, किस में प्लस h करना है, किस में नहीं करना है, किस में, तो यही चीज़ें ऑब्जर्व करनी है आपको। हर बंदा क्या एक तरह से ट्रीट कर सकते हो आप, कि कोई भी बंदा आए और हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे, नहीं। किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं, किसी से थोड़ा गुस्से में बात करते हैं। तो द पॉइंट इज कि पर्सन टू पर्सन अपना बिहेवियर थोड़ा वेरी करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी ऐसे जना खना आए और हम लोग लाए भी कोई बात नहीं वैसे बिहेव करते रहें। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा मतलब सिस्टम है और उसको हम लोग, हमें बात करनी समझ ही नहीं है, बात करनी कैसे, दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ पे हर एक में 0 प्लस h 0 माइनस h नहीं करना है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी तो नहीं करेंगे। अब नोटिस करो कि यहाँ कितना लिखा है, a प्लस 1 इंटू एक्स। तो अगर आपको 1 बनाना है तो कितना चाहिए, a प्लस 1 इंटू एक्स। आपने अपने आप से लिखा तो यहाँ भी आपको वैसे ही लिखना है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये कितना है, सेम एंगल है, साइन x बाय एक्स क्या होता है 1, तो ये सेम कर दिया हमने, ये 1 हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान सा बन गया, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया और क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया। देखो इतना सिंपल बन गया क्वेश्चन। a प्लस 1 को आप बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका लिमिट से कोई लेना देना है नहीं। x बाई एक्स और साइन x बाई एक्स, कुछ ऐसा लिख लेते हैं अपना। इतने पार्ट को हमने फोकस करा और इसको डिवाइड में लिख दिया, x बाई एक्स साइन x बाई एक्स। x बाई एक्स कितना होता है 1, साइन x बाई एक्स कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो बेसिकली जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 2 आ गया, बिना कोई ज़्यादा सिरदर्दी के बहुत ही आसानी से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 2/a प्लस 1। अगर हमें राइट हैंड लिमिट लेना हो, अगर हमें राइट हैंड लिमिट लेना हो तो कैसे होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो साइन bx माइनस 1 बाई bx।
अब देखो आपको मैं बोलूं साइन बी एक्स, ये एक रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आप चाहो चेक कर सकते हो ये वाला, कि अगर ये और ये सेम है तो आंसर विल बी 1, ये सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो एंगल कितना, इसका पावर कितना लिखा हुआ है, साइन बी एक्स, तो हमें नीचे कितना चाहिए, साइन बी एक्स। आप क्या करो, आप साइन बी एक्स ऊपर भी लिख लो, साइन बी एक्स नीचे भी लिख लो, कर सकते हैं अपने आप। अब ये देखो ये चीज क्या है, 1 साइन बी एक्स बाई बी एक्स। आप चाहो तो इसको एक अलग स्टेप में लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। साइन बी एक्स ऐसे लिख लिया, और जो मैंने ये सर्कल से भी किया है, ये जिसको भी मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है, ये लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ये कितना है 1, और ये कितना है 1, तो 2 इंटू 1 तो आंसर कितना आया, 2 आ गया। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 तीनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, डेफिनेटली बराबर होंगे। अब ये हमारे पास है 2 बाई ए प्लस 1, ये कितना है 2, और ये भी कितना है 2, ये लिखा हुआ है f0 इज 2। तो चाहे कोई भी एक 2 ले लो, सारों की जरूरत नहीं है, यहाँ भी लिया तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 1, 2 कट गया, 1 इक्वल टू ए प्लस 1, ए की वैल्यू क्या आ गई 0, और b कैन हैव एनी वैल्यू, b कैन हैव एनी वैल्यू, उसका कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और a की वैल्यू कितनी होगी 0। तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस इफ a इज 0, है ना, सिंपल। फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस इफ a इज 0। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, डाउट में आया था, तो आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब ये हम टाइप करने वाले हैं मॉडुलस वाली। कौन सी टाइप कर रहे हैं, मॉडुलस। यहां कंपल्सरी है कि आपको प्लस एच माइनस एच जरूरी है। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पहले लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू x बाई 2 मोड x, ये लिखा हुआ है, x इज नॉन जीरो, और x इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं, हाफ, ठीक है। तो अभी अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लेना है 0 माइनस, सिंपल। फंक्शन हमारे पास एक ही है, जब नॉट इक्वल टू 0 होता तो हमारे वी हैव ओनली वन फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड 2। 0 माइनस का मतलब क्या पता है, हाँ जी, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस एच, जो भी पॉइंट है उसमें प्लस एच या माइनस एच, तो माइनस एच आ गया, उसके बाद नीचे कितना आ गया, माइनस एच आ गया, और एच किसको टेंड कर रहा है 0, ठीक है, समझ पा रहे हो। माइनस एच और मोड में एच तो पॉजिटिव होता है, 2h, एच एच कैंसिल हो गया, द आंसर विल बी माइनस हाफ, द आंसर विल बी माइनस हाफ। अगर यही क्वेश्चन आप राइट हैंड पे करते हो, राइट हैंड, अगर राइट हैंड पे यही क्वेश्चन करते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा, तो इसी क्वेश्चन में आप क्या पुट करने वाले हो, बताओ। इसी क्वेश्चन में आप करने वाले हो 0 प्लस एच, वेयर h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ h है, यहाँ 2, यहाँ h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो बेसिकली h बाई 2h, आंसर विल बी प्लस हाफ, है ना। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, एक कितना आ रहा है माइनस हाफ, एक कितना आ रहा है प्लस हाफ, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और कौन सी टाइप का डिसकंटिन्यूटी है ये, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करते हैं पर लिमिट बराबर नहीं होते, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। आई बात समझ में, ठीक है। लो जी, एक क्वेश्चन ऐसा ही और देखते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसमें फंक्शन आपके पास है
फंक्शन है x माइनस ए, मैंने जनरल नंबर ले लिया कि a कुछ भी हो सकता है ना, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ कितना है 1। तो सेम सिस्टम, सेम तरीका, कौन से पॉइंट पे आपको देखना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, कौन से पॉइंट पे देखना है, a पे देखना है। पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है a माइनस। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले लेफ्ट हैंड देखना है, आप कोई भी लिमिट पहले देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस का मतलब क्या है, a माइनस का मतलब है a माइनस एच वेयर h टेंडिंग टू 0। तो a माइनस एच माइनस a माइनस एच माइनस a। a से a कैंसल, a से a कैंसल, कितना आया माइनस एच बाई माइनस एच। बेसिकली आंसर वही आने वाला प्लस माइनस 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो माइनस 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ a माइनस लिखा है तो माइनस एच कर रहे हैं। मान लो मैं यही क्वेश्चन राइट हैंड के लिए करता, राइट हैंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस करते। a प्लस का मतलब है a से कुछ थोड़ा ज्यादा, वेयर a प्लस एच आ गया, वेयर h टेंडिंग टू 0। तो इससे होता क्या, ये हम a प्लस एच माइनस ए लिखते, a प्लस एच माइनस ए लिखते हैं, a से a कैंसल, h टेंडिंग टू 0। तो क्या हुआ h बाई h, आंसर कितना आता 1। तो बेसिक देखो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है -1, राइट हैंड लिमिट कितना आया +1, तो आंसर कितना आएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। समझे, मोड वाले क्वेश्चंस में ये पार्ट 100% कंपल्सरी हो जाता है, अगर आप नहीं करोगे तो आंसर्स भी गलत आएंगे। ठीक, सही जा रहे हैं। देखो इसको, इतना सा पॉइंट है कि प्लस एच एंड माइनस एच, बस इतना सा पॉइंट है, प्लस एच एंड माइनस एच। लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू x बाय मोड x प्लस 2x स्क्वायर, x नॉन जीरो है, जीरो की k। वो कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कौन सी k की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये बताना आपको। हाँ जी, तो लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, यही वाला। और राइट के लिए कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, यही वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही वाला फंक्शन अवेलेबल है। क्या पुट करेंगे, x को क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच वेयर h टेंडिंग टू 0। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया माइनस एच, ये आ गया माइनस एच, और ये कितना माइनस एच का स्क्वायर। तो बेसिकली ये माइनस एच है, ये h है, प्लस 2h का स्क्वायर है। अब आप h कॉमन निकाल लोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2h, h से h कैंसिल, ये कितना है 0, ये 1 आ गया, -1 बाई 1 कितना आंसर आया, -1। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड के लिए कितना आंसर आया, -1। बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन हमने करा है। ठीक है, जो बच्चे बोर हो गए, जिनको पहले समझ आ गया, वो बच्चे इसको पॉज करें और अपने आप ट्राई करें, क्योंकि टीचर का दिमाग में काम है, दिमाग में चीज़ को उतार देना। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं। अब कोई बच्चा एक एग्जांपल में समझ आता है, कोई 2 में, कोई 3 में, पर समझ सारे सकते हैं जो समझने की इच्छा रखते हैं। 0 प्लस कितना आएगा, 0 प्लस एच वेयर h टेंडिंग टू 0। यहाँ h आ गया, यहाँ h आ गया, यहाँ h स्क्वायर आ गया। अब फिर से वही बात है कि यहाँ h तो पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 प्लस वाला केस कर रहे हैं। कॉमन क्या आ रहा है, h, तो h से h कैंसिल, आंसर कितना आएगा, यहाँ 0 पुट करा तो कितना आया, 1 बाई 1, आंसर कितना आया 1।
तो देख पा रहे हो आप कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो वैल्यू ऑफ के, नो वैल्यू ऑफ के मेक इट कॉन्टिन्यूस, नो वैल्यू ऑफ के makes it continuous. The function is 100% discontinuous. The function is 100% remains discontinuous at 0 regardless the value of, regardless का मतलब कुछ भी वैल्यू हो जाए k की, कुछ भी वैल्यू हो जाए k की वैल्यू फंक्शन को कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकती। तो ये थे मॉडुलस फंक्शंस जिनमें प्लस h माइनस h करना एक तरह की कंपल्सरी पार्ट है। अगर आप नहीं करोगे तो क्वेश्चन के सही आंसर्स नहीं आएंगे। ठीक है जी, इसकी क्वांटिटी हम इसकी बात करेंगे GIF। GIF का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मतलब क्या होता है? एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में कर लें, हो सकता प्लस टू में आपने करा होगा, पहले फिर भी कोई बात नहीं, ब्रीफ में कर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 2.759, तो इस नंबर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? इस नंबर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? दैट इज 2। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो अगर इसको हम ऐसी ब्रैकेट में लिख देते हैं तो आंसर कितना आएगा? 2। इसको आंसर कितना आएगा? 2। अगर आपके पास 2.9999 भी है तो आंसर कितना आएगा? 2। एक ऐसी ब्रैकेट जिसमें हमने नंबर का सबसे बड़ा पार्ट इंटीजर का लिखना है, बस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमने इंटीजर इंटीजर लिखना है। मान लो आपके पास है 0.12, कितना आंसर आएगा? 0। अगर आपके पास लिखा है 7/2, 7/2 का मतलब क्या होगा? 3.5, तो आंसर कितना आएगा? 3। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर नेगेटिव में आ जाए, मान लो जैसे नेगेटिव में, जैसे मान लो अब हमने 0, 1, 2, यहाँ -1, -2 ऐसा कुछ है। अब मान लो मैं नेगेटिव में ले रहा हूँ यहाँ पे -1.257, तो इस नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो इंटीजर है? दैट इज -2। पॉजिटिव में इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, एक्चुअल में क्या है देखो, लेफ्ट हैंड में जो आएगा नंबर नेक्स्ट इंटीजर लेते हैं। अगर 0 और 1 के बीच में पूछा जाए, मान लो मैंने पूछा 0.12, तो क्या लिया? 0 लेफ्ट हैंड वाला। मान लो मैंने पूछा 1.78, तो क्या आंसर आएगा? 1। तो जब 1 और 2 के बीच में है तो क्या आंसर आया? 1। 1 और 0 के बीच में क्या आंसर आया? 0। 0 और -1 के बीच में क्या आंसर आएगा? -1। -1 और -2 के बीच में क्या आंसर आएगा? -2। गुड, आई होप आपको समझ आ गया। -2 और -3 के बीच में है, मान लो ऐसे लिखा है 2.89, तो क्या आंसर आएगा? -3। -2.89 क्या आंसर आएगा? -3। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये इंटीग्रल वैल्यूज पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। इंटीग्रल वैल्यूज पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो कैसे, देखो कैसे 100% अगर आपको देखो बेनिफिट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आपकी मेहनत को, जब आपके लिए कुछ भी नहीं है पर हमारे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपकी मेहनत को अप्रिसिएशन मिलती है और मेहनत करने का मन करता है। ठीक है ना, कि बच्चों को और भी बहुत चीज़ें सिखाई जाए। सो डोंट, उसमें कंजूसी किसी तरह की अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन आपको x टेंडिंग टू 2 है और यहाँ पे हम लोग मान लो 2 पे हमने देखना है फंक्शन को। तो हमारे पास दो सर्टेन पार्ट्स हैं। दो सर्टेन पार्ट्स कौन से हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। दो सर्टेन पार्ट्स हैं आपके पास। अब दो सर्टेन पार्ट्स हैं तो आप क्या करोगे? देखो 0 2 से थोड़ा सा कम हो, स्लाइटली लेस देन 2, तो हम ऐसा लिखते हैं। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, तो हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब 2 माइनस का मतलब 2 माइनस h पुट करो, वेयर h टेंडिंग टू 0। 2
2 माइनस एच टेंडिंग टू 0। अब इस बात को ध्यान से सुनना है ना, इस बात को ध्यान से, कानों के साथ साथ दिमाग से सुनना इस बात को। बहुत सिंपल सी चीज़ है पर ध्यान से सुनना। 2 में से थोड़ा भी घटाओगे आप, थोड़ा भी घटाओगे, मान लो आपने 2 में से मान लो 0.0001 भी घटाया, अब आंसर कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। आपका आंसर क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। और 1 पॉइंट समथिंग आता है तो आंसर कितना लिखते हैं? 1.99 आ गया मान लो, तो आंसर कितना लिखेंगे? 1। तो मुद्दे की बात है कि आपको एक कम लिखना है, जितना नंबर उससे एक कम लिखना है अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो। अगर आपके पास इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, मान लो आपके पास इंटीग्रल वैल्यू ही है 2 प्लस, अब 2 प्लस एच हो गया। अब आप एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टू 0 है। अब मान लो 0 में 2 में आपने एच जोड़ दिया, ये बन गया 0.0001 बन गया। जब आपके पास बन गया तो आंसर तो 2 ही आएगा, यस और नो। अगर 2.0001 भी है तो आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 1, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। समझे? इंटीग्रल वैल्यूज के लिए हमेशा डिसकंटिन्यूअस। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप देख रहे हो 5 पे, ठीक है, आप 5 पे देख रहे हो। अब आपने करना क्या है? आपने करना वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस का मतलब क्या है? 5 माइनस का मतलब 5 माइनस एच। तो जब आप 5 माइनस एच करोगे और एच 0 को टेंड करेगा तो आंसर कितना आएगा? कितना आंसर आएगा जी? 5 में थोड़ा भी घटाया तो दैट विल बी 4 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो आंसर विल बी 4। और अगर आप इसी क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट देखते हो, राइट हैंड लिमिट में क्या करना है आपको? 5 से थोड़ा ज़्यादा, 5 प्लस। तो आप यहाँ पे 5 प्लस एच पुट करोगे, है ना। तो 5 प्लस एच का मतलब 5 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो आंसर विल बी 5। तो आप एक बार फिर देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू और राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आई बात समझ में? देखो, मेक अ नोट ऑन दिस, कॉपी पेन जरूर साथ में लेके बैठो अगर आप वाकई क्वेश्चन सीखना चाहते हो तो। ठीक है जी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अगर आप जनरल वैल्यू लेके बात करते हो तो जनरल वैल्यू मान लो हम x टेंडिंग टू a और वेयर a इज एन इंटीजर, वेयर a इज एन इंटीजर, तो फिर क्या होगा? कैसे करेंगे? तो वही 2 केस आपको बनाने, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, वही 2 केस बनाने, a माइनस और a प्लस, वही 2 केस बनाने। a माइनस जब बनाओगे तो यहां क्या करना है? a माइनस एच। a प्लस जब बनाओगे तो क्या करना है? a प्लस एच। अब a में से कुछ घटा रहे हैं तो क्या बन रहा है? अभी अभी क्या लिखा था? 2 माइनस एच क्या लिखा था? 1। और 2 प्लस एच क्या लिखा था? 2। देखो मैंने यहां लिखा हुआ है 5 माइनस एच क्या लिखा है? 4। 5 प्लस एच क्या लिखा है? 5। यानी कि जब आप माइनस करते हो तो एक कम लिखना होता है, और जब आप प्लस करते हो तो उतना ही लिखना होता है। ठीक है। तो अगर a इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी जिंदगी में बराबर नहीं आएंगे, ये बात मरते दम तक याद रखनी है आपने। ठीक है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पे 5 पे 8 पे 10 पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन मैं मान लो यहाँ पे ले दूं 5/2, अब क्या होगा? तो अभी क्या करोगे? 5/2, यहाँ क्या करोगे? 5/2। अब 5/2 का मतलब है 2.5, यस और नो? अब 2.5 में कुछ वेरी वेरी स्मॉल नंबर जोड़ो, 0 के बहुत नजदीक हो, क्या आंसर आएगा? 2.5। क्या आंसर आएगा? 2 ही आंसर आएगा। मान लो आपने कुछ घटा भी दिया छोटा सा नंबर तो 2.4 आ जाएगा बस मैक्सिमम, तो 2 आंसर आएगा। अब यहाँ 5/2 डालेंगे 2.5, तो आंसर कितना आएगा? आंसर यहाँ भी 2 ही आएगा। ठीक है।
मान लो मैंने 2.5 में कुछ एक नंबर घटा दिया, 0.001 घटा दिया, तो रहेगा तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग ही ना, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा, यस और नो, तो 2 ही आंसर आएगा। अगर मैं इसमें ये प्लस लगा देता तो भी 2.6 आया था, 2.55 आया था, तब भी आंसर 2 ही आना था। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो फंक्शन, तो ये याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी इंटीग्रल वैल्यू, या एट इंटीग्रल पॉइंट्स लिख लो, एट इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है। और रैशनल मतलब अगर हम अपार्ट फ्रॉम इंटीजर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स की बात करें, इरेशनल नंबर की बात करें, तो वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, कुछ 4 चीज़ें आपने यहाँ से सीखी होंगी। सो मिलते हैं एक बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द। सो आज के लिए इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।